पहले ये इसको नीचे कीजिए आप। नहीं आप इसके साथ अरे इसको नीचे करो, जो बोल रहे सुनो। मतलब तुम बोलो या ऐसा बिहेव करते हैं आप। अरे आप बात कीजिए ना आप। मतलब आपके मरीज यहाँ पे हॉस्पिटल में एक मरा लड़का। मरीज सीवियर डायरिया में था, ठीक है, मल्टीपल एपिसोड ऑफ लूज स्टूल। देन पेशेंट लूज स्टूल विथ ब्लडिंग, ठीक है। देन पेशेंट 7 days ago disease for loose stool. Then patient come to PSC. आपका शुभ नाम? डॉक्टर रमन कुमार। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार के शिक्षा व्यवस्था के करने जा रहे हैं कि ये जो शिक्षा व्यवस्था में कैसे कैसे लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ के बाहर आ रहे हैं, पदाधिकारी और कर्मचारी बन रहे हैं, इसकी वानगी एक दिखाते हैं। लेकिन वानगी दिखाने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि बिहार बोर्ड को जो है ना, देश का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट मिला है। पता नहीं सर्टिफिकेट का क्या मतलब है, लेकिन कल आनंद किशोर जी बड़ा आनंदित होकर मीडिया को बुलाकर फोटो खिंचाए हैं। 10 बरस से तब को लगता है बोर्ड के चेयरमैन ही जरूर होंगे। हटेंगे तो फिर क्या होगा उस बोर्ड का पता चलेगा। कितना बड़ा स्कैंडल का मामला सामने आएगा कहना मुश्किल है। खेला इस स्तर पर हो रहा है। खैर अब सवाल उसका नहीं है। कोई इनको बहुत बड़ा मार्का मिला है, मतलब बेस्ट प्रबंधन क्या 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 क्या। इस बेस्ट प्रबंधन का जो देश के सबसे इकलौता बोर्ड है जिनको सब पुरस्कार मिला है, और उस इकलौता बोर्ड से पास विद्यार्थी का क्या हाल है, जरा इसकी एक वानगी हम आपको दिखाना चाहते हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हाल के दिनों में जितना दरोगा बना है, जितना आपको बीपीएससी से कम्पीट करने वाला परीक्षार्थी सब है, बहुत सारे। बीपीएससी तो कुछ मेंटेन किए हुए है। ये दरोगा सिपाही वाला जो है, दरोगा सिपाही कर्मचारी, ये सब जो है, जरा उसका परफॉर्मेंस जाकर देख लीजिए। स्टेशन डायरी हिंदी में लिखने नहीं आ रहा है। एसपी से लेकर डीएसपी से माथा पीट रहा है कि कैसा कैसा जाहिल सभी दरोगा बन गया। समझे किस तरीके के लोग चयनित होकर आ रहे हैं। मास्टर की तो बात ही छोड़ दीजिए, मास्टर तो बाप रे बिरले पैदा लिया है। शिक्षक, अपना शिक्षक भी लिख ले, हजारों ऐसा शिक्षक आपको मिल जाएगा कि एक पेज जो है ना ठीक से हिंदी नहीं लिख सकता है। अभी 2 दिन से हम वानगी आपको दिखाया, टीचर वाला कितना बार दिखाए हैं। ये डॉक्टर है, सोनबरसा सहरसा में डॉक्टर है। हम देखिए इसको लेकर हम इसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए डॉक्टरी पेशा ऐसा है ना जहाँ पग पग पर इंग्लिश की जरूरत है। हर पल सारा किताबें इंग्लिश है। हिंदी कहीं मिलेगा डॉक्टरी की किताब में? अभी बताइए कैसे पास किया होगा डॉक्टरी जिसको एक लाइन इंग्लिश बोलने नहीं आता है? अब सोच लीजिए क्या इलाज कर रहा होगा, किस तरीके से इलाज कर रहा होगा। सोच लीजिए कैसा इलाज कर रहा होगा। तो जरा सुनिए, ये हमारे बिहार के डॉक्टर साहब हैं, सोनबरसा के, सहरसा सोनबरसा में डॉक्टर है। एक पेशेंट की मौत हो गई, पत्रकार पहुंच गया, सवाल किया अक्सर कैसे मौत हो गया, बड़ी हंगामा हो रहा है। तो क्या जवाब दे रहा है? इससे आप इनको जो मान्यता मिला है ना, प्रमाण बिहार बोर्ड को, समझा जा सकता है कि किस तरीके के विद्यार्थी को पास करा रहे हैं। सुनिए जरा। आप आइए ना, आप आइए ना, रुकिए, आप आइए। कौन सा डॉक्टर साहब के साथ रहते? चलिए डॉक्टर साहब के साथ आप जो है। सर ये आपके साथ रहता है? पहले ये इसको नीचे कीजिए आप। नहीं आप इसके साथ। अरे इसको नीचे करो, जो बोल रहे सुनो। हाँ, क्या तुम पूछना चाहते हो वो पहले हमसे डिस्कस करो। मतलब क्या मतलब? हाँ मतलब लैंग्वेज, मतलब क्या मतलब तुम काम करके बात कर रहे हैं? हाँ बोलो, बताओ। मतलब तुम बोलो या ऐसा बिहेव करते हैं आप? अरे आप बात कीजिए ना आप। मतलब आपके मरीज यहाँ पे हॉस्पिटल में एक मरा लड़का। मरीज सीवियर डायरिया में था, ठीक है, मल्टीपल एपिसोड ऑफ लूज स्टूल। देन पेशेंट लूज स्टूल विथ ब्लडिंग, ठीक है। देन पेशेंट 7 days ago
disease for loose stool. Then patient come to PSC. आपका शुभ नाम? Dr. Raman Kumar. अभी मतलब इस समय याद है तो ये रमन कुमार जी बोल रहे थे किसी का बच्चा मरा है तो कोई भी परिजन आके रोएगा हॉस्पिटल में, ठीक है। और रमन जी का जैसे बिहेव हुआ था, किसी का माँ बेटा मरा है तो उस समय भी वैसा बिहेव नहीं होता है। हम बोले कि ठीक है देखने के लिए आया, तो ऐसा बिहेव नहीं होता है। और रमन जी आपके साथ रहते हैं, इस पे क्या कहना? रमन जी आपके साथ नहीं कोई वो अलग चीज है, यहाँ पब्लिक है। रमन जी आपके साथ, 1 मिनट। अदर पर्सन आर नॉट नहीं हिंदी में बात कीजिए, हम लोग देहात का है, जो बोल रहे इंग्लिश नहीं है, देहाती में बोलिए। नो पार्ट्स ऑफ हॉस्पिटल, अदर पर्सन आर पीपुल एंड पब्लिक देन कम्स टू हॉस्पिटल, they are other behavior and with attendant and others, so no any my problem, but this is other person or other problem. ओके, That's all. धन्यवाद। सुन लिए। अब देखिए ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है, बीपीएससी से बहाली होती है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, इसलिए हम कभी बीपीएससी की बात रखी। इस औरंगाबाद का ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है, समझे। वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो है पत्र लिखते हैं, कार्यालय आदेश इनका है, इनको समय लिखने नहीं आता है, निरीक्षण लिखने नहीं आता है, औसत लिखने नहीं आता, सूचना लिखने नहीं आता है, विपरीत लिखने नहीं आता है, गुणवत्ता लिखने नहीं आता है, अंकुश लिखने नहीं आता है, विपरीत नहीं लिखने आता है, न ही शब्द कैसे लिखा है ये भी इसको पता नहीं है। विधि सम्मत कार्रवाई करे, विधि सम्मत कार्रवाई करने भी इसको लिखने नहीं आता है। बताइए, अब देख रहे हैं ना। और ये जनाब 12 तारीख का ही पत्र इनका, और ये पत्र पर दस्तखत दिखी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या तो बीपीएससी से बना होगा या नहीं तो फिर टीचर उचर से भी कुछ लोग प्रमोट होकर बने। तो ये स्टैंडर्ड है कि शिक्षा पदाधिकारी जिसको समय लिखने नहीं आ रहा हो, विपरीत नहीं लिखने आ हो, कार्रवाई नहीं लिखना, विधि सम्मत कार्रवाई क्यों नहीं ये लिखने नहीं आ रहा हो, भले टाइप करके कोई किरानी ही दिया होगा, पढ़ना काम है ना भाई, आप किस पर दस्तखत कर रहे हैं। और वो समझिए उस किरानी का क्या ये है, ये सब आउटसोर्सिंग से बहाल सब है। किरानी सब जितना बहाल किया पैसा लेता है, ओल बेल कटहर जो सही तरीके से पान का दुकान नहीं खोल सकता है, वो सब यहाँ मिल जाए। सब कंप्यूटर ऑपरेटर 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में जितना है ना सब कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कराता है, ये ऑफिस में काम करने वाला है, और सबका स्टैंडर्ड यही है। और ये चीज़ आप किसी दिन किसी थाने का स्टेशन डायरी आप देख लीजिए ना, आप हैरान रह जाइएगा। आज से 15 साल पहले का जो डीएसपी का लेवल था ना, डीएसपी का जो लेवल था और आज के डीएसपी का लेवल देख लीजिए, समझ गए। इतना लिटिगेशन हुआ है, इतना गिरावट हुई है शिक्षा के फील्ड में, जितना शिक्षक लाखों लाख शिक्षक, बताइए यही शिक्षक सब ने पढ़ा के बनाएगा पढ़ाएगा, जिसको खुद पढ़ने नहीं आता है। ओल बेल कटहर जितना है सबको बहाल कर दिया। विषय का ज्ञान तो छोड़ दीजिए, हिंदी इंग्लिश की तो बात छोड़ दीजिए। इस तरीके से नीतीश बाबू 20 साल में बिहार को पहुंचाया है। भले पुल पुलिया बिजली रोड बना दिए हो, अपने इंजीनियर है बना दिए, लेकिन बिहार को एक निरक्षर स्टेट बना के ले जाएंगे, जहां आने वाले समय में शुद्ध आवेदन तो छोड़ दीजिए, माता पिता का भी नाम सही सही लिख लेगा तो मुझे बहुत बड़ी बात है। टेबल बेंच डेस्क जितना है सबको डिग्री पर डिग्री दिए जा रहे हैं। इसको छात्रवृत्ति पर छात्रवृत्ति दिए जा रहे हैं। जितना इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं सभी जिलों में, जरा उसका हाल जाकर पता कर लीजिए, कहीं भी टीचर नहीं है, और जो टीचर है उसको कुछ आता नहीं है। वो सब टीचरवा सब वही है जो बेंगलुरु में 25,000 50,000 पर कमाता था ना, नौकरी मिल गया भागे भागे आ गया बिहार, किसी को ठीक से पढ़ाने नहीं आता। ये स्थिति है, कहीं टीचर नहीं है। और जहाँ टीचर है वहाँ टीचर का अनुभव यही है कि ये लोग जो पढ़ के, ये लोग जो आया है ना 10 नंबर 20 नंबर 25 नंबर लाके जो
एडमिशन कराया है उसको ठीक से इंजीनियरिंग लिखने नहीं आता है, ठीक से पढ़ाए तो सब ऊपर से चल जाता है। मतलब ये है हमारी शिक्षा व्यवस्था। अब समझ जाइए, डॉक्टर है और उस डॉक्टर की इंग्लिश बोलने नहीं आए तो पता करिए कि इतना इतना मोटा इंग्लिश का किताब क्या पढ़ा होगा, और क्लास में प्रोफेसर सब जो इंग्लिश में डॉक्टर साहब पढ़ा रहे होंगे तो कितना ही समझा होगा, समझ लीजिए। तब तो पेशेंट मर रहा है। और दूसरा देख लीजिए, शिक्षा पदाधिकारी है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है, वो उसको जब लिखने नहीं आता है या फिर गलत लिखे हुए पर भी आंख मूंद कर दस्तखत कर देता है, मतलब बगैर जिम्मेवार आदमी है, कोई मतलब नहीं है। तो ये नीतीश बाबू के 20 साल के शासनकाल में इस तरीके से जो बहालियाँ हुई हैं, उस बहाली में किस तरीके के मेरिट के लोग आ रहे हैं, उसकी एक वानगी हम सिर्फ दिखाए हैं। और इस वानगी के सहारे समझिए कि बिहार का जो लोअर ब्यूरोक्रेसी है ना, समझिए ध्वस्त हो चुका है। और आने वाले समय में आपको कहने की जरूरत नहीं है, मतलब अराजकता की सारी सीमाएं, क्योंकि लोअर ब्यूरोक्रेसी अगर इस तरीके का होगा, दरोगा इस तरीके का होगा जिसको स्टेशन डायरी लिखने नहीं होगा, बीडीओ ऐसा हो जाए आ जाएगा जिसको बीडीओ का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, सीओ को मतलब समझ में नहीं आएगा, तो आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति होगी उस प्रदेश का। इस प्रदेश में जो मतलब शासन व्यवस्था का जो इतनी गिरावट आई है, इस तरीके से जो है सो मतलब अराजक स्थिति है हर सरकारी दफ्तर में, उसकी वजह यही है कि सारे अयोग्य लोग चोरी करके या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दस्तखत कर करके सब बन गया है। तो क्या होगा बिहार का, आप सोच लीजिए। आने वाला बिहार 30 साल जो है ना नीतीश कुमार का, कम से कम शिक्षा की वजह से जो अराजकता फैला है ना, उसका तो कोप भाजन का शिकार तो बनेगा ही बिहार। और उसका जो कीमत चुकाना पड़ेगा बिहार को, वो सदियों लोग याद रखेगा कि नीतीश बाबू कैसा बिहार छोड़ कर गए।